लास्ट क्लास में हमने किया था उपभोक्ता के अधिकार। आज हम करेंगे उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व में सबसे पहला है उपभोक्ता संगठनों एवं परिषदों का गठन करना। उपभोक्ता संगठन गठित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो विक्रेता होते हैं उनका संगठन ऑलरेडी मौजूद होता है और उनका संगठन बाज़ार में ही उपलब्ध होता है, जबकि विक्रेताओं का जो संगठन होता है जो उपभोक्ताओं का जो संगठन होता है वो संगठन बाज़ार में उपलब्ध नहीं होता, बल्कि वो तो बिखरे हुए होते हैं। परंतु विक्रेता तो वहीं पर ही काम करते हैं और वहीं पर ही संगठित रहते हैं। और यदि कोई उपभोक्ता उनके ऊपर उनकी कोई कंप्लेन करता है, कोई शिकायत करता है या उसको कोई समस्या होती है, तो वो सारे एक साथ संगठित होकर अकेले उपभोक्ता को हरा देते हैं या अकेले उपभोक्ता को के ऊपर हावी हो जाते हैं। ये नहीं होने के कारण, मतलब इसको नहीं होने देना है उपभोक्ताओं को, इसलिए उपभोक्ताओं को अपना एक संगठन या परिषद बनाना पड़ेगा। और वो परिषद और संगठन स्थानीय भी होना चाहिए, जिला स्तरीय भी होना चाहिए, राज्य स्तरीय भी होना चाहिए और ये राष्ट्रीय स्तरीय भी होना चाहिए। तो ये संगठन होना उनका बहुत ज़रूरी है। अगर वो संगठित होंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। झूठे और भ्रामक जो विक्रेता हैं, जो उनके साथ ठगी करते हैं, उनको वो अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। परंतु इसके लिए उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। तो दूसरा पॉइंट जो है वो है उपभोक्ता की सचेतता। उपभोक्ता की सचेतता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उपभोक्ता यदि जागरूक नहीं होगा तो उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो उसे बहुत ही सचेत, बहुत ही जागरूक होने की आवश्यकता है बाज़ार में। और ये जागरूकता जो है वो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जैसे मूल्य का सही होना, मिलावट देखना कि किसी प्रकार की कोई, हम जो भी वस्तु ले रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं है, उसका मूल्य तो सही है, ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा गुणवत्ता कि उसका मूल्य सही है, मिलावट नहीं है, परंतु वो गुणवत्ता की चीज़ नहीं है। तो ये भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वस्तु जो हम खरीद रहे हैं वो गुणवत्ता की है या नहीं है, उत्तम कोटि की है, गुणवत्ता की है कि नहीं है। ये सबसे मेजर पॉइंट है। तो सबसे पहले तो उस वस्तु का मूल्य सही होना चाहिए, फिर वो गुणवत्ता में अच्छी होनी चाहिए, उत्तम कोटि की होनी चाहिए, फिर उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये उपभोक्ता को सचेत रहने की आवश्यकता है। फिर उपभोक्ता की दृष्टि से वो वस्तु सुरक्षित है या नहीं है, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। जैसे दवाइयाँ हैं तो कई बार नकली दवाइयाँ बाज़ार में आ जाती हैं, कई बार नकली घी बाज़ार में आ जाता है, नकली दूध बाज़ार में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में देना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए उपभोक्ता जो है वो, उसकी दृष्टि से वह सुरक्षित है या नहीं है, ये भी देखना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है उसकी वितरण प्रणाली। उसकी वितरण प्रणाली पे भी उपभोक्ता को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कृत्रिम रूप से जो विक्रेता है उसने जमाखोरी कर रखी हो और उसके ज़रिए वो मुनाफाखोरी या मुनाफा कमाता हो। तो ये उपभोक्ता को देखना बहुत आवश्यक है कि जो विक्रेता है उसने कृत्रिम रूप से जमाखोरी और मुनाफाखोरी तो नहीं कर रखी है। तो ये भी देखना बहुत आवश्यक है। ये वितरण प्रणाली जो है वो बहुत आवश्यक है कि वो उसकी जमाखोरी कर लेते हैं वस्तु की, फिर वस्तु के दाम बढ़ा देते हैं और हमें वही चीज़ अधिक मूल्य, वही चीज़ का, वही वस्तु का अधिक मूल्य अदा करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जमाखोरी कर रखी है। तो इसलिए जो उपभोक्ता है उसकी सचेतता होना बहुत ही
आवश्यक है। और यदि वो उपभोक्ता सचेत नहीं होगा तो वो उसे विक्रेता जो है वो ठग लेगा। तो इसलिए उपभोक्ता का सचेत होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा वस्तुओं का उत्तम चयन भी बहुत आवश्यक है। और वस्तुओं का उत्तम चयन तभी हो पाएगा जबकि उपभोक्ता को बाजार का आइडिया होगा, वस्तुओं का आइडिया होगा, वस्तुओं की गुणवत्ता का आइडिया होगा, उनके मूल्य का आइडिया होगा। ये सारी चीज़ें जब उपभोक्ता को पता होती है, उनको उसको बाजार का ज्ञान होता है, वो सारा सर्वे, मार्केट का सर्वे कर चुका होता है, मार्केट में जो भी वस्तु हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनका सर्वे कर चुका होता है, तो उसको ये पता होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी और कम मूल्य में प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से वस्तुओं का उत्तम चयन बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि कोई एक विश्वसनीय दुकान पे से हम ब्रांडेड चीज़ लें जिससे कि हमें उसमें जो धोखाधड़ी है उसकी बहुत कम चांसेस रह जाते हैं। तो इसलिए हम उसका ये भी कर सकते हैं कि कोई एक दुकान जो कि बहुत विश्वसनीय होती है, उस विश्वसनीय दुकान से हम ब्रांडेड चीज़ लें। और विभिन्न दुकानों पर ये सर्वे किया हुआ होना चाहिए उपभोक्ता का कि विभिन्न दुकानों पर वस्तुओं का क्या मूल्य चल रहा है, उनमें क्या गुणवत्ता है, इसका विश्लेषण उसको कर लेना चाहिए उपभोक्ता को। तभी कोई वस्तु को खरीदना चाहिए, तभी कोई वस्तु को एकदम उसको खरीदना चाहिए। तो इसीलिए उपभोक्ता की सचेतता हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी उपभोक्ता सचेत नहीं होता वो ठगा जाता है। तो इसलिए उपभोक्ता की सचेतता हर जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है वस्तुओं का सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक प्रयोग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई भी वस्तु लाए हैं, उस वस्तु का उपयोग हमें कैसे करना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए, बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहाँ पर कि हर वस्तु जो है वो बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही अच्छे रूप से कार्य कर रही है। तो वस्तु की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और वो वस्तु की मेंटेनेंस कैसे होगी, वो उपभोक्ता को हर वस्तु के साथ एक पैम्फलेट आता है, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, वो उनके साथ उसकी एक मैनुअल आती है, एक बुकलेट आती है और एक पैम्फलेट आता है। तो वो उस पैम्फलेट को, उस मैनुअल को बहुत बारीकी से पढ़ें, जिससे उसको उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी कि इस वस्तु से कौन कौन सी हमें फैसिलिटीज़ प्राप्त हैं, कौन कौन सी फंक्शनिंग है इस वस्तु में, और इसको किस प्रकार से हमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि यदि हमें उसका उपयोग नहीं पता है, यदि हमें उसकी मेंटेनेंस नहीं पता है, तो वो वस्तु हम चाहे वो कितनी भी महंगी हो, हम उस वस्तु को गलत तरीके से प्रयोग करके हम उसकी वैल्यू को घटा देते हैं या उसको एक तरह से वो ख़राब भी हो जाती है। जैसे जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर जो आता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हर मिक्सी में वैसे तो पिस जाता है और जूस भी निकल जाता है और ब्लेंडिंग भी हो जाती है, मतलब शेक्स भी बन जाते हैं। तो जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर में जो है वो जैसे चॉपिंग होती है, वो चॉपिंग भी हो जाती है और ग्रेटिंग भी हो जाती है। ग्रेट करते हैं, जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं तो अपन गाजर को ग्रेट करते हैं, तो वो भी उसमें हो जाती है। अब यदि आपने उस जो ये जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है, उसको अगर आपने या जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर नहीं बल्कि फूड प्रोसेसर है, तो हम उस फूड प्रोसेसर से अगर आपने ग्रेटिंग करी है और आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसको ओवरलोड करते जा रहे हैं, तो ऐसे में वो ख़राब हो जाएगा या उसका कोई पार्ट टूट जाएगा।
इसी तरह से आप जूसर लेते हैं, जूसर में बहुत सारी जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। वो पार्ट्स कैसे क्लीन होते हैं और किस तरह से उनकी मेंटेनेंस होती है, ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आपको वस्तु की मेंटेनेंस करनी नहीं आती, रख रखाव करना नहीं आता, उसको उपयोग करना नहीं आता, तो वो वस्तु चाहे कितनी भी महंगी हो वो नहीं चलेगी और वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हर वस्तु का पैम्फलेट और मैनुअल बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि इस वस्तु की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं और इस वस्तु का उपयोग कैसे किया जाता है और कौन कौन सी सावधानियां हम बरतें जिससे कि ये वस्तु खराब नहीं हो। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। एक सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक प्रेस भी है, उसमें स्टिकर चिपका हुआ होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने वो स्टिकर निकाला नहीं, या वो स्टिकर क्या होता है कि जब प्रेस गर्म होती है तब आप निकाल लीजिए, प्रेस गर्म करी नहीं, आप वैसे ही उसका स्टिकर निकाल रहे हैं, आधा निकला आधा चिपक गया। आपने प्रेस गर्म करी उसके बाद भी वो नहीं निकला, उसी से आपने प्रेस कर दी, तो क्या होगा, वो जल जाएगा। जलेगा तो उसकी जो प्रेस की जो सरफेस है वो भी ख़राब हो जाएगी और वो हमेशा के लिए उसकी सरफेस ख़राब हो जाएगी। जैसे जो कोटेड प्रेस होती हैं जिनमें वो इंसुलेशन कोटिंग होती है, वो जो प्रेस होती है उनकी रख रखाव बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। या फिर आपने इस तरह से उसकी मिस हैंडलिंग करी कि कोई वस्तु आपने इस तरह से रखी है कि वो गिर गई, नीचे गिर गई, तो बहुत सारे जो आइटम होते हैं वो तो नीचे गिर के ख़राब ही हो जाते हैं या पानी में गिर गए। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ध्यान से उपयोग में लानी चाहिए। जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में कहते हैं कि फॉइल नहीं यूज़ करना चाहिए, गोल्डन लाइनिंग वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं या क्रॉकरी होती है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, स्टील के बर्तन यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें तो माइक्रोवेव भी ख़राब हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे कि कोई वस्तु का को हम उपयोग करें और कैसे उसकी देखभाल करें। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात होती है। तो ये है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, जिनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जिनको हमने पहला जो अधिक उत्तरदायित्व बताया वो है उपभोक्ता संगठनों एवं परिषदों का गठन, दूसरा है उपभोक्ता की सचेतता, तीसरा है वस्तुओं का उत्तम चयन, और फिर चौथा है वस्तुओं का सुरक्षित एवं सावधानीपूर्वक प्रयोग।